पूरा पीडीएफ फॉरगेटिंग का कंप्लीट होगा। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। सो ये टॉपिक क्या है आपको पता चल गया, अभी थोड़ा थोड़ा तो हिंट मिल गया। फॉरगेटिंग है। ओके, फॉरगेटिंग इज इनएबिलिटी। देखो, इनएबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी है। ठीक है, वर्ड्स को समझ लेना, बहुत इजीली लिखा जाता है, इजी वे में लिखा जाता है, जैसे आप लोग एक बार पढ़ो तो याद रह जाएगा। सो फॉरगेटिंग इज इनएबिलिटी टू रिकॉल, किसी चीज को याद नहीं कर पा रहे हो। कॉल, रिकॉल, बार बार याद करना, आप नहीं कर पा रहे हो। recall a learned topic और inability to recognize ये सीन ऑब्जेक्ट है। कोई चीज को आप पहले देख चुके हो, उसको याद नहीं कर पा रहे हो, या फिर कोई चीज को आप पढ़ चुके हैं, एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बट उसको भी याद नहीं कर पा रहे हो। तो उस सिचुएशंस को, उस थिंकिंग को, उस एबिलिटी को, हम इनएबिलिटी को एक्चुअली हम बोलते हैं फॉरगेटिंग। ओके, सो फॉरगेटिंग के ऊपर हम ज़्यादा, फॉरगेटिंग का कंसेप्ट बहुत लेंदी है, इसलिए हम डायरेक्टली डेफिनेशन देंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन बहुत अंदर में एक्सपांडेड फॉर्म में है। तो यहाँ पे ड्रीवर ने क्या बोला, ड्रिवर ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू ड्रिवर, मैंने आपको जैसे समझाया है वैसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके जो यहाँ पे साइड में जैसे लिखते हैं वैसे लिख लेना अपने नोट्स में। अकॉर्डिंग टू ड्रिवर बोल के लिखोगे एंड स्टार्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट। ओके, इधर साइड में पूरा लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा एंड फुल स्टॉप, ऐसे करके लिखना है। ठीक है, सो फॉरगेटिंग मीन्स, फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है, फेल्यूर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू और टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्न। अच्छे से अगर समझोगे ना, बहुत इजी है। फॉरगेटिंग मीन्स, फॉरगेटिंग का मतलब होता है फेल्यूर, आप फेल्ड हो जाते हो, किसी चीज में आप पास नहीं कर पाते, फेल हो जाते हो। एट एनी टाइम, कभी भी हो सकता है। कोई चीज रास्ते में चल रहे हो एंड आप बहुत जल्दी चाहते हो कि ये चीज आपको याद आए, बट आप भूल जाते हो, रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो क्या हो गया, एनी टाइम, एट एनी टाइम ये हो सकता है आपके साथ। टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस, जो आपको पहले मिल चुका है, वो एक हो सकता है, कोई एक ऑब्जेक्ट हो, या फिर कोई एक मेमोरी हो, कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, उसको आप रिकॉल करना चाहते हो, बट यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, अब उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे। और टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्न, कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म करना या एक्शन दिखाना, एक्ट करना, परफॉर्म करना, बट आप नहीं कर पा रहे हो, उस चीज को आप भूल गए हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फॉरगेटिंग अकॉर्डिंग टू ड्रिवर। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो भाटिया ने बोला है। भाटिया नाम से ही पता चल रहा ना, ये इंडियन है। ओके, भाटिया ने क्या बोला, देखो, फॉरगेटिंग इज द फेल्यूर ऑफ इंडिविजुअल to revive in consciousness an idea or group of ideas without the help of original stimuli। ठीक है, आपको जो स्टिमुली पहले मिला था कोई एक पॉइंट में एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है, आपके लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम आप कहीं गए हो एंड एज ए टीचर आप कुछ चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, बट आप सेकंड टाइम कहीं पे गए एज ए टीचर, बट आप रिकॉल नहीं कर पाए कि पहले कुछ कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ था, उससे आपको एक्सपीरियंस मिला था, बट आप उसको रिकॉल नहीं कर पाए, रिवाइव नहीं कर पाए, उसको अगेन कलेक्ट नहीं कर पाए, रिस्टोर नहीं कर पाए अपने कॉन्सियस माइंड में। तो दैन इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरगेटिंग। भाटिया ने बोला, हाँ, सेम वे से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू भाटिया बोल के अंडरलाइन कर दोगे एंड देन स्टार्ट करेंगे इन्वर्टेड कॉमा, देन जितने भी पॉइंट्स हो गए, दो तीन लाइन, देन फुल स्टॉप से पहले इन्वर्टेड कॉमा को एंड करोगे, फुल स्टॉप दोगे। ओके, अभी देखो टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग, तो मैंने कितना टाइप्स बताया, पहला, वहाँ पे भी टाइप्स ऑफ ट्रांसफर, लर्निंग ट्रांसफर था, बट यहाँ पे टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग है। कितना टाइप्स का है, एक है नेचुरल और एक है मॉर्बिड। एक है नेचुरल, दूसरा है मॉर्बिड। तो पहला जो फॉरगेटिंग है नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल जो होता है ना उसको हम पेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेसिव। अभी पेसिव फॉरगेटिंग क्या होता है कि टाइम्स के साथ, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, आप टाइम के साथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम धीरे 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 आप भूल जाते हो चीज़ों को। इंटेंशन नहीं है, कोई इंटेंशनली आप प्रेशराइज करके आप नहीं भूल रहे हो, आप धीरे धीरे भूल गए। ठीक है, आपके दिमाग से निकल जाएगा। बट अगर मैं ऑपोजिट में जाऊं, ये नेचुरल था, सोच लो मॉर्बिड में क्या होगा, ये पैसिव फॉरगेटिंग था, जो आपको प्रेशराइज नहीं करना पड़ा। जहां पे भी आप प्रेशराइज करोगे खुद को, तो वो एक्टिव हो जाता है, क्योंकि आप अपने कॉन्शियस माइंड में वहां पे खुद को प्रेशराइज कर रहे हो कोई चीजों को करने के लिए। तो ये नेचुरल और पेसिव है। मॉर्बिड को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। क्या बोलोगे, एबनॉर्मल। इस टाइप में डेलिबरेटली, वन डेलिबरेटली ट्राइज टू फॉरगेट समथिंग। देखो यहाँ पे मैंने प्रेशर दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर दिया खुद पे, तो ये एक्टिव फॉरगेटिंग भी हो सकता है। It is also known as active forgetting, where you try to forget everything.
फोर्सिवली, आप फॉरगेट करना चाहते हो फोर्सिवली सारी चीज़ों को, मतलब खुद के ऊपर आप फोर्स लगाते हो कि इस चीज़ों को आप भूल जाओ। ठीक है, अभी कॉजेस देख लो। कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग, मीनिंगलेस कंटेंट। अभी देखो लाइफ में बहुत सारे मूवी देखे होंगे, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है, जो चीज़ आप किए हो उसी के ऊपर एग्जाम्पल दे रही हूँ। अच्छा, लाइफ में आप बहुत सारे मूवी देखे होंगे, किसी में रोमांटिक हुआ, कहीं पे आप जर्नी रिलेटेड देखे होंगे, या कहीं पे आपने मारपीट वाला देखा होगा, एक्शन मूवीज देखा होगा, या कहीं पे आप जस्ट लाइक महात्मा गांधी जी का, सुभाष चंद्र बोस का कुछ ना कुछ तो देखा हो। तो हम वेराइटीज ऑफ मूवी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना रिमेम्बर करेंगे। अभी एक ऐसा मूवी दिखाया गया जो आपके साथ कनेक्टेड हो, आपके एक्सपीरियंस के साथ कनेक्टेड हो, आपके लाइफ के साथ कनेक्टेड हो, आप उस मूवी को बहुत ज़्यादा टाइम तक याद करते हो। ठीक है ना? दैट मीन्स दिस कंटेंट इज वेरी इफेक्टिव एंड connected with the everyone. Nowadays, it's very famous that everyone try to relative bonds. Everyone, हर एक पर्सन ट्राई करता है कि रिलेटिव वंस हो। देखो, मेरा कुछ पॉइंट आपके साथ मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जो बच्चे कनेक्टेड हैं वो थिंक करेंगे कि हम हैप्पी हैं, मैम के साथ कुछ पॉइंट मैच कर रहा है। ओके, तो देखो अभी क्या हो गया, ये मीनिंगफुल कंटेंट था, बट मीनिंगलेस कब होगा, अगर जानबूझ के आप कुछ चीज़ों को याद रखना चाहते हो बट वो याद ही नहीं रह रहा है। मतलब ऐसा कुछ मूवी जो आप एक बार देखो, हाँ इट्स ओके टाइप, देन भूल गए। ऐसा मैंने कंटेंट के ऊपर बोला। अभी कंटेंट जब आप पढ़ाते हो टीचर के ऊपर भी ऐसा ही होता है। एक टीचर क्लासरूम में आई एंड आपका बोरिंग सा सब्जेक्ट स्टार्ट की, ओके, बट उन्होंने इंटरेस्टिंग वे से उस कंसेप्ट को पढ़ाया। दैट मीन्स कंटेंट अच्छा था, उन्होंने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया। बोरिंग आपको लगता है, बट सेकंड टीचर आई एंड सेम कंटेंट को उन्होंने बहुत ही धीरे सुस्ते ऐसे रीडिंग जैसा मार दिया, तो क्या आपको याद रहेगा? नहीं। तो ये होता है मीनिंगलेस कंटेंट। कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मेमोरी में उसको कितना स्टोर करोगे या नहीं करोगे या भूल जाओगे। देन टाइम लैप्स होता है, बहुत लेंथी पीरियड जिसको हम बोलते हैं। देखो, वी फॉरगेट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता चलेगा वैसे वैसे हम चीज़ों को भूलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसका जो इमेज है या फिर उसका जो इन्फॉर्मेशन है धीरे धीरे वो ब्लर होना शुरू करता है एंड धीरे धीरे वो वैनिश हो जाता है उसके बाद टाइम के साथ। देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज मतलब क्या होता है जानते हो? अगर कोई चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते हो देन क्या होता है, वो मेमोरी में रहेगा, वो बॉडीली फिटनेस भी देगा एंड एवरी टाइम आप बहुत पंचुअल रहेंगे, बहुत कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं। बट अगर नहीं हुआ तो क्या हो सकता है? फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस। देखो, अभी मैंने ना एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन करना, मसाज करना, या फिर इंफॉर्मेशन को रिवाइज करना, जो भी ऑलरेडी आप पहले से जानते हो। ठीक है, बहुत पहले से हम लोग कुछ जानते थे, हम मैथ्स में अच्छे थे, हम केमिस्ट्री में अच्छे थे, या फिर हम ज्योग्राफी में अच्छे थे, बट नाउ इट इज़ आई एम नॉट कन्फर्मिंग अबाउट दैट कि मैं उसमें बेटर हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं धीरे धीरे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उस चीज़ को भूल गई। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फेडिंग मेमोरी ट्रेसेस। अब ट्रेस क्या होता है? छोटा छोटा अमाउंट, छोटा छोटा अमाउंट में आप मेमोरी को धीरे धीरे भूल रहे हो। अगर उस चीज़ को आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो वो भूल जाओगे। दैन मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और मेंटल इलनेस, मैंने अभी बताया सिचुएशन लाइक द मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जस्ट लाइक आप किसी से झगड़ा करके आए हो, यू आर वेरी एंग्री और यू आर फीलिंग वेरी अलोन एंड conflict mind always try to पुल अप और पुल डाउन फ्रॉम दी सराउंडिंग। आपको क्या होता है ना, पुल अप बोल दोगे तो ऊपर खींच लेगा, या पुल डाउन बोल दोगे तो नीचे खींच लेगा। तो हमारा जो सोसाइटी है, थिंक कर लो सोसाइटी एक कुएं जैसा है। ठीक है, सोसाइटी एक कुएं जैसा है। ठीक है, वेल, ठीक है, ऐसा कुआं है, उसका ना जो लाइनिंग है या फिर जो सर्कल है वो बहुत ही स्ट्रांग है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट, फ्लावर जैसा लग गया, कनेक्टेड विद ईच अदर। बट समटाइम्स अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो कुछ चीज़ों में, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, आप भूल जा रहे हो, ये कर रहे हो, देन सारा लोग, मतलब सारे जितने भी लोग हैं वो ट्राई करेंगे आपको नीचे फेंकने के लिए, बिकॉज यहाँ पे सबका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, डिमांड रहता है। तो ऑलवेज ट्राई करना है कि सिचुएशन जैसा भी हो, आपका जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, मेंटल इलनेस है, वो ठीक रहना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, वो सही रहना चाहिए। अगर मेंटल इलनेस हुआ देन यू आर वेरी वीक फ्रॉम द इनसाइड, मेमोरी से आप लोग वीक बन जाओगे एंड लॉन्ग टर्म टाइम के बाद आप सारी चीज़ों को भूलना स्टार्ट करोगे। देन एंजाइटी,
एंजाइटी ऑल्सो कॉज इन एनहांसिंग द फॉरगेटिंग। एंजाइटी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है इसमें। मतलब आप घर पे हो या फिर किसी से भी क्लोज हो, उनके साथ झगड़ा हो गया, आपको बहुत ही चिड़चिड़ापन लग रहा है, एंजाइटी आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है, देन क्या हो जाएगा, जो चीज़ें आप रिमेंबर रखना चाहते हो उस चीज़ों को आप भूल जाओगे। ठीक है। तो एंजाइटी ऑल्सो कॉज इन एनहांसिंग फॉरगेटिंग एन इंडिविजुअल फॉरगेट्स मेनी थिंग। एक इंडिविजुअल बहुत चीज़ों को भूल जाता है और डज देन wrongly when he is anxious। अगर एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, उसका माइंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, डिस्टर्ब्ड है, एंड उस टाइम पे आपको कुछ भी काम करने को बोला गया या फिर उस पर्सन को कुछ भी काम करने को बोला गया, वो आधा से ज़्यादा चीज़ भूल जाएगा। अगर उनको कुछ अदर टेंशन होगा उस टाइम पे वो आधा से ज़्यादा चीज़ भूल जाएंगे। लर्निंग मैथड, व्हेन द टीचर डजंट यूज द मैथड, जब टीचर प्रॉपरली लर्निंग मैथड यूज ना करे, ठीक है, आवर method is our style, teaching style or teaching method is that is lecturing and demonstrating। ओके, मैं डेमोन्स्ट्रेट कैसे करती हूँ कि कैसे आपको लिखना है, क्या करना है। मैं प्रैक्टिकल पूरा नहीं दिखा सकती, बट आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, एंड डेमोन्स्ट्रेशन में प्रॉपरली आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, प्रैक्टिकल कैसे करना है बताते हो। ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर अगर देख ले तो लेक्चरिंग मेथड होगा, बिकॉज हम इंफॉर्मेशन को क्या करें, प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे बोला गया, देख लो, when the teacher doesn't use the method which are according to the physical, mental, emotional, social level of the child, then forgetting occurs more by use of this method। ठीक है। अगर एक टीचर मेथड्स को प्रॉपर यूज़ ना करे, या फिर मेथड्स ना आपके बुक में कितने हैं पता नहीं, बट अभी तो नहीं है, बहुत रेयर है। तो सेकंड ईयर में जब आ जाएंगे आपको मैं मेथड्स बताऊंगी, और भी है मेथड्स। तो वहाँ पे मेथड्स का एक पूरा चार्ट है, अराउंड 50 टाइप के मेथड्स है। सब्जेक्ट वाइज ये वेरिएशन थोड़ा बहुत रहता ही है, बट अराउंड 50 टाइप्स के मेथड्स हैं। अभी डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होता है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग, फील्ड ट्रिप, स्टडी टूर, डांसिंग, मोनो एक्ट, ग्रुप प्ले, सिंगिंग, ये सारे कुछ एक एक मेथड्स हैं, प्रोफेशंस नहीं है, मेथड्स हैं, जिसको यूज़ करके आप बच्चों को सेम कंसेप्ट को पढ़ा सकते हो, इंटरेस्टिंग बना सकते हो, सो दैट उनका सारा डेवलपमेंट हो सके। इफ़ ऐसा नहीं हुआ तो लर्निंग मेथड्स में इश्यूज हैं, एंड बच्चों का पढ़ाई नहीं होगा। लास्टली इंटॉक्सिकेंट्स के ऊपर बहुत कुछ बोल दी थी मैं। जस्ट लाइक बहुत सारा अल्कोहल यूज़ कर रहे हो, ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, तो आपके ब्रेन का ना जो पीछे का पोर्शन है, जो जिसको आप छोटा दिमाग बोलते हो, सेरे बलम, ठीक है, सेरे बेलम। तो सेरेबेलम धीरे धीरे वीक हो जाता है, बिकॉज उसी के पास से क्या कनेक्टेड है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, याद रहा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है। हम बोल सकते हैं केंद्रक, केंद्रक स्नायु अवस्था। तो ये जो स्नायु संस्था और अवस्था जो भी है वो कनेक्टेड होता है आपके मेरुदंड के साथ, दैट मीन्स योर मेडुला ऑब्लांगेटा और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक, हाफ पोर्शन तक मेडुला ऑब्लांगेटा जाता है। तो इतना बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं, बट याद रख लो कि आपके जो छोटा दिमाग है वो टोटल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए एबल्ड है, बट अगर ड्रिंक कर लेते हो या स्मोक कर लेते हो तो वो कुछ पॉइंट तक के लिए वो वर्क करना बंद कर लेता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स एंड ड्रिंक्स। ओके। तो इस वजह से क्या होता है ना, बहुत सारे मेमोरी सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एंड लोगों का मेमोरी पावर वीक हो जाता है। तो दिन भर में जो भी चीज़ हुआ रहता है वो, अगर ड्रिंक कर लेते हैं या स्मोक कर लेते हैं तो उसी को रिपीट करते रहते हैं और हंसते रहते हैं। तो यही रीज़न है, ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है, वो धीरे धीरे वैनिश होते जाता है, ड्यू टू द इंटेक ऑफ दिस इंटॉक्सिकेंट्स। अभी देखो सेम चीज़ मैं बता रही हूँ कि फॉरगेटिंग में और एक चीज़ क्या होता है, जब भी आप बहुत ज़्यादा ही ड्रग्स या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को इंटेक कर रहे हैं, तो टॉक्सिक सब्सटेंसेस मेमोरी सेल्स को और ब्रेन सेल्स को, स्कीमास को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो दैट हमें क्या करना है, फॉरगेटिंग, जैसे मेमोरी पावर को इंक्रीज करना है तो हमें फॉरगेटिंग का जो पॉइंट्स है वो सबको रोकना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हो गया कॉजेस, रीजंस हो गए। अभी देखो थ्योरीज पढ़ा रही हूँ, तो एज ए स्टोरी सुनना कि सम साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के अंदर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने बोला दैट इज ड्यू टू फेडिंग of memory traces or decay that happens with the lapse of time decay, and what supposedly occur when the process of time caused used to forget। ठीक है, यहाँ पे यूज होगा, अस हो गया, यूज टू फॉरगेट द मेमोरी ट्रेसेस और एनग्राम्स। एनग्राम्स सुने थे ना, एनग्राम्स मेमोरी यूनिट। जो आपने बोला था, कुछ बच्चों ने पूछा था, एक मैडम ने पूछा था आई थिंक, मैम स्कीमा एंड एनग्राम्स के अंदर क्या डिफरेंस है। कोई डिफरेंस नहीं है। स्कीमा क्या होता है, स्मॉलेस्ट नॉलेज यूनिट इज कॉल्ड स्कीमा। एनग्राम ऑल्सो कोडिंग इंफॉर्मेशन,
एनग्राम्स क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन है, कोडेड इंफॉर्मेशन है, उसको स्टोर करके रखता है। तो दोनों की एक्टिविटी सेम, बोल सकते हो बॉडी में जैसे छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बिना हम वर्क नहीं कर सकते, वैसे ही मेमोरी के लिए सबसे छोटा यूनिट होता है एनग्राम्स एंड स्कीमा, जहाँ पे स्टोर होता है इंफॉर्मेशन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरीज के एलिमेंट्स, सो दैट फर्दर उसको आप आगे करके याद रख सकते हो। इफ आप ऐसा नहीं करते तो आपके इंफॉर्मेशन आप धीरे धीरे क्या करोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे एंड आप भूल जाओगे। देन देखो, जो ट्रस्ट डीके थ्योरी है, ये जो ट्रस्ट डीके थ्योरी है, ट्रस्ट डीके थ्योरी मतलब क्या है, ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है एनग्राम्स में, उसको आप यूज कर रहे हो कि नहीं। तो ये क्या होता है ना, ट्रस्ट डीके थ्योरी ऑफ फॉरगेटिंग स्टेट्स दैट ऑल मेमोरीज फेड ऑटोमेटिकली, बोला गया मेमोरीज धीरे धीरे खुद से ही वैनिश हो जाता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके साथ, जैसे जैसे टाइम वर्क करेगा उससे हिसाब से आप ऑटोमेटिकली भूलते जाओगे। एंड अंडर दिस थ्योरी यू नीड टू फॉलो ए सर्टेन पाथवे, इस थ्योरी के अंदर हम लोग को कुछ कुछ पॉइंट को फॉलो करना है, जस्ट लाइक टू रिकॉल ए मेमोरी, कैसे मेमोरी को याद रखते हैं। इफ दिस पाथवे गोज अनयूज्ड, अगर मेमोरी को यूज करना हम लोगों को नहीं सिखाएंगे, सही टाइम पे सही नहीं सिखाएंगे, तो मेमोरी ऑल्सो डिस्ट्रॉयड बाई इटसेल्फ, मेमोरी खुद से ही वो बर्बाद हो जाएगा। जस्ट लाइक घर पे अगर कोई चीज़ को बहुत दिनों तक स्टोर करके रखते हो एंड खाना भूल गए तो क्या होता है, आप भूल जाते हो ना उस चीज़ को, एंड धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो सेम थिंग है टाइम लैप्स के साथ, अगर आप इंफॉर्मेशन को ले रहे हो या फिर आप इंफॉर्मेशन को यूज़ कर रहे हो बिकॉज मेमोरी डीके ना हो जाए, देन ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि टाइम लैप्स के साथ आप कुछ चीज़ों को भूल जा रहे हो, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ करना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन जो भूल गए तो उसको रिकॉल करने के लिए आप काम करेंगे। अभी देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका ब्रेन हमेशा करता है, दैट इज़ द रिहर्सल। रिहर्सल, रिहर्सल और मेंटली गोइंग ओवर ए मेमोरी, मेंटली ग्रोइंग सॉरी गोइंग ओवर ए मेमोरी एंड कैन स्लो दिस प्रोसेस। देखो, आप जैसे जैसे एज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे एंड आपका रिहर्सल का टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा कम हो गया लाइफ का, देन क्या हो जाएगा, आप स्लो प्रोसेस में चले जाओगे जहाँ पे आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही कम अमाउंट में आएगा, एंड उसका अल्टीमेटली रीज़न है आपका मेमोरी डिके हो जाएगा, मेमोरी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एंड समटाइम्स इसी के रीज़न से, इसी के प्रेशर के रीज़न से लोग क्या हो जाता है ना, कोमा में भी चले जाते हैं या फिर मेंटली इल्ड हो जाते हैं, मेंटली वो परेशान रहते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसके वजह से पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए मैंने बोला था ये टाइम लैप्स के साथ है। सो टाइम लैप्स एक साइड में मेंशन है एंड और एक साइड में कितना आप वर्ड्स को रिमेंबर कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे 100% तो नहीं लिखा है, सेंट परसेंट भी नहीं लिखा है, परसेंटेज ऑनली दिया है, परसेंट ऑफ सिलाबल्स रिमेंबर। अच्छा, एक छोटा बच्चा स्टार्टिंग डेट से कितना सिलाबल्स आपके पास से सुनता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ABCD और जो भी आप बोल रहे हो उससे थोड़ा बहुत बात कर रहे हो, वो सारे सिलेबस कितना याद रख सकता है। तो मैंने आपको बताया था कि छोटे बच्चे ऑलमोस्ट 200 वर्ड्स को रिमेंबर कर सकते हैं 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर मतलब क्या, छोटे बच्चे मतलब नॉर्मली एक एक वर्ड को वो 1 मिनट में कैरी कर सकते हैं, हमारे जैसे ही है, क्योंकि उनका ब्रेन ना ब्लैंक स्लेट जैसा होता है एंड दे कैप्चर ऑल ऑफ थिंग्स, जितनी भी चीज़ें आप पढ़ाओ तो विद इन ए मिनट वो क्या कर सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं, बट लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं। रिपीटेशन अगर हो जाए, एक एक मिनट के इंटरवल में भी अगर रिपीटेशन हो जाए तो वो लॉन्ग पीरियड के लिए वो रिकॉल कर पाएंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का देख लीजिए, एक टाइम लेफ्ट के साथ आपको क्या दिया गया है कि 100% दिया गया है। बच्चे यहाँ पे 100% तक पूरा नहीं गए हैं, यहाँ पे थिंक कर लो ये 80% है, 80% तक बच्चे कुछ सिलेबल्स को याद रखें। देखो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो भूलते जा रहे, दैन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चीज़ें अगर रिपीट ना हो भूल जाएंगे, विदाउट रिहर्सल और विदाउट रिपीटेशन वो भूल जाते हैं। सो इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर रिसेंट इवेंट्स दैन दोज फर्दर इन द पास्ट। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ट्रांजियंस। क्या बोलोगे, ट्रांजियंस। अभी ये चीज़ क्या है, जो पहले आपके साथ हो चुका है, दैट मीन्स थिंक कर लो कि ये एक ओल्ड मेमोरी है। क्या है, ओल्ड मेमोरी। एक न्यू मेमोरी है, एक न्यू मेमोरी। तो कौन सा चीज़ आपको जल्दी याद रहता है, बिकॉज अभी अभी आपके साथ कुछ हुआ है, तो दैट इज न्यू मेमोरी। वो चीज़ किस में आ जाएगा, न्यू मेमोरी में। एंड जो चीज़ ओल्ड हो चुका है, पहले का है, उसको आप क्या कर रहे हो,
भूल रहे हो धीरे-धीरे। तो किस चीज़ को यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हो बहुत जल्दी? इस चीज़ को आप रिमेंबर कर सकते हो बिकॉज़ ये रिसेंटली पीरियड में हुआ, बट इस चीज़ को आप रिकॉल नहीं कर सकते बिकॉज़ वो बहुत पुराना है। तो स्पेसिफिक मेमोरी एक टाइम के ड्यूरेशन के बाद वो क्या हो जाता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिटोरिएट करता है, खत्म होता है। अंडर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के साथ जो इंटरफेरेंस थ्योरी है उसके साथ ट्रांजिएंस, ट्रांजिएंस क्या होता है? पहले ये देख लो। ट्रांजिएंस रेफर्स टू द जनरल डिटोरिएशन ऑफ ए स्पेसिफिक मेमोरी ओवर टाइम। ऐसा कुछ प्रॉपर डिटोरिएशन, डिटोरिएशन मतलब समझ लो डिस्ट्रॉय हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, जिसके थ्रू आपके जो स्पेसिफिक मेमोरीज हैं वो धीरे धीरे ओवर टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, वैनिश्ड होता है। सो अंडर इंटरफेरेंस therefore transience occurs because of all memories interfere with the ability to recall other memories। आपको पता है आपके जो मेमोरीज हैं वो कनेक्टेड रहते हैं ईच अदर के साथ, मेमोरी वन, मेमोरी टू, सो दैट आज आप अपने पेरेंट्स को पहचान पा रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने सराउंडिंग पर्सन्स को, इवन इफ उनको कौन सा मेमोरी चाहिए, कौन सा मेमोरी को स्टोर करना है, वो खुद ही आपको बता सकते हैं। ठीक है, ऐसे पर्सन जो रहते हैं, जैसे कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी तो अभी के टाइम पे मुझे रिकॉल हो गया कि हाँ मैंने लास्ट क्लास में आपको मेमोरी पढ़ाया था। अच्छा, फर्स्ट डे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या मुझे याद रहेगा? यस ऑब्वियस मुझे याद है, इसलिए क्योंकि ये विद इन 30 डेज में हुआ था। अगर मैं और थोड़ा टाइम पीरियड ले लूँ एंड बोलूँ कि 6-7 महीने पहले मैंने और एक ग्रुप को क्या पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो मैं ओल्ड मेमोरी को अगर रिकॉल करना चाहती हूँ वापस से तो मुझे न्यू मेमोरी पे काम करना पड़ेगा, राइट? तो न्यू मेमोरी अगर वर्क करता है स्पेसिफिक जो ओल्ड मेमोरी के ऊपर, तो वो भी एक ट्रांजिएंट जैसा है। तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, अगर आप एंड पॉइंट तक पहुंचना चाहते हो तो यू शुड डिपेंड ऑन द ओल्ड मेमोरीज ऑल्सो, ओल्ड मेमोरीज ऑल्सो, ठीक है? तो ओल्ड मेमोरीज के साथ आपको लिंक करना है। अभी देखो प्रोटेक्टिव तो नहीं है, ये प्रोएक्टिव है, ओके? प्रोटेक्टिव नहीं है, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। अच्छा, रेट्रो वर्ड जानते हो, रेट्रो क्या है? अच्छा, रेट्रो कब सुने थे? वर्ड बताओ, बोलो बोलो, एनीवन? रेट्रो मीन्स, अच्छा मैं हिंट देती हूँ, रेट्रो मीन्स ओल्ड और न्यू, कौन सा होगा? ओल्ड, ओल्ड, ओके। अच्छा मैं कुछ-कुछ वर्ड्स अभी बोल, ओके, थैंक यू। चलो, अब कुछ-कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है? रेट्रो स्टाइल जानते हो, रेट्रो स्टाइल? 80s के 90s के जो स्टाइल्स होते थे, बेल बॉटम बूट्स और पैंट्स विथ प्रिंटेड बॉडी प्रिंटेड ड्रेस, हाँ, ओल्ड सॉन्ग्स जो होते थे, ठीक है ना? उसको हम रेट्रो टाइम पीरियड बोलते थे। रेट्रो होता है जो ओल्ड है, और एक वर्ड यूज़ करते हैं रेट्रोग्रेसिव, रेट्रोग्रेसिव। अभी क्या होता है ना, अगर कोई एक्टिविटीज़ आपको न्यू से ओल्ड तक ले जा रहा है, ठीक है? न्यू से ओल्ड तक ले जा रहा है, तो उसको हम रेट्रोएक्टिव बोलते हैं। मतलब अभी तक पुराने मेमोरीज, ओल्ड थिंग्स एक्टिव हैं, ठीक है? प्रोएक्टिव जो अभी होने वाला है। टुडेज मोबाइल फोन्स आर वेरी प्रो, ठीक है? दैट मीन्स एडवांस्ड, आगे आगे चल रहा है। बट वो क्या नहीं कर सकता, पहले का जो टाइम मोमेंट्स था उसको कैप्चर नहीं कर सकता, उसको वापस से रिटर्न नहीं कर सकता, ये आगे बढ़ सकता है, याद रहा। अभी देखो, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कैन इम्पैक्ट हाउ well we are able to recall memory and sometimes cause us to forget things परमानेंटली। ये हमें बताता है कौन सी चीज़ों को हमें भूल जाना चाहिए एंड कौन सी चीज़ों को हमें रिमेंबर करना चाहिए। देखो ये बहुत लेंदी पॉइंट था, इसलिए मैंने हाफ भी कर दिया, आपके लिए इजी होगा। सिंगल या 2-3 लाइन्स में आपको सिर्फ इसका इन्फॉर्मेशन थोड़ा-सा दे देना है हर एक पॉइंट पे। 2 पॉइंट्स हैं, प्रोएक्टिव है, रेट्रोएक्टिव है। तो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है देखो, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मैंने 2 चीज़ बोला था, ओल्ड मेमोरीज, न्यू वन्स, ठीक है? याद रखो। When old memories hinder the ability to make the new memories। so देखो, वर्ड से मत जाना, प्रोएक्टिव है, ठीक है? ये जो पॉइंट है, क्या कहता है देखो, ये एक वर्ड है हिंडर, नहीं तो इनहिबिट। इनहिबिट मतलब होता है स्टॉप कर देना, स्टॉप, ठीक है, रोक लेना। अगर ओल्ड मेमोरीज न्यू मेमोरीज बनाने नहीं दे रहा है, स्टॉप कर दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, कि न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं बना सकते, मेरे पास ओल्ड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी। बट अगर रेट्रोएक्टिव बोला गया, देखो जो वर्ड बोला गया दैट मीन्स वो वर्ड साइलेंट हो जाएगा या फिर उसको हम बंद कर देंगे, याद रहा? अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग चलो ना, टर्म्स में ही सब कुछ छुपा हुआ है। प्रोएक्टिव, प्रो एक्टिव, प्रो एक्शंस,
न्यू मेमोरीज, ओके, न्यू मेमोरीज को कौन स्टॉप करेगा? ओल्ड मेमोरीज। अभी ऑपोजिट में देखते हैं, रेट्रोएक्टिव। रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस ऑकर्स, देखो मैंने ऑपोजिट बोला, व्हेन ओल्ड मेमोरीज आर चेंज्ड बाय न्यू वंस। तो कौन यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है? न्यू वंस। न्यू वंस। न्यू इफेक्ट कर रहा है किसको? ओल्ड को। ठीक है, न्यू इफेक्ट कर रहा है ओल्ड को। अगर ओल्ड इफेक्ट करता है न्यू को, न्यू अफेक्ट कर रहा है ओल्ड को, या न्यू कंट्रोल कर रहा है ओल्ड को, देन इट इज कॉल्ड रेट्रो। ठीक है, ओल्ड कंट्रोल कर रहा है या स्टॉप कर रहा है न्यू को, देन इट इज कॉल्ड प्रो। समझ आ गया? प्रो, इतना याद रखो। सो इसको फिर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उतना नहीं चाहिए। अभी देखो डायरेक्टली मैं कुछ पॉइंट्स तक आपको लाऊंगी। ये जो पॉइंट्स हैं कि व्हेन वी स्टोर ए मेमोरी वी नॉट ओनली रिकॉर्ड ऑल सेंसरी डाटा, वी ऑल्सो स्टोर आवर मूड, इमोशन, स्टेट। मतलब एक्सप्लेन किया गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कि जब हम कोई भी मेमोरी को स्टोर करते हैं तो हम ओनली रिकॉर्ड नहीं करते इन्फॉर्मेशन को, बट ऑल्सो कि हम उसको स्टोर करते हैं अपने माइंड में, हमारे मूड को, हमारे इमोशनल स्टेट को हम कैप्चर करते हैं। ये होता है इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना। आवर करेंट मूड, जब हमारा करेंट मूड इफेक्ट करता है मेमोरीज को, तो सम टाइम एफर्टलेसली हमारे आंखों के सामने वो मेमोरीज आ जाते हैं। ठीक है, सडनली अगर हम गुड मूड में रहे तो हम क्या करते हैं, अगेन जो मेमोरीज को हमने गंदा बोल के उसको डिलीट किया था, उस इंफॉर्मेशन को फिर से स्टोर कर लेते हैं। सो व्हेन वी आर इन ए बैड मूड वी रिकलेक्ट द बैड वंस। ऑलवेज देखिए हो, कभी भी झगड़ा करो किसी के साथ, उस पर्सन के साथ बिताए हर एक मोमेंट आपको याद आएंगे जो कि आपके लाइफ में बुरा हुआ था उसके साथ, एंड उसी को पकड़ के आप उसको कूटोगे या फिर उसको डांट दोगे, है ना? तो ये एक सजेशन है कि कभी भी आप रिमेंबर करते हो कोई चीज़ों को या भूलना चाहते हो, तो आपको पहले तो प्रीवियस जो ओल्ड इंफॉर्मेशन है या मेमोरी है, अगर इफ ये सारे बैड वंस हैं तो उसको भूल जाना चाहिए। अदरवाइज उसी को ही रिकलेक्ट करते हुए आपका मूड ऑफ होता है। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ कि क्यूज के ऊपर। अभी क्यूज क्या होते हैं? वन काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं कि कौन सा क्यू यूज करें तो हम लोग कितना इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना थ्री थ्री टाइप्स के क्यूज हैं। फर्स्ट वन सिमांटिक, मैंने आपको बोला था सिमांटिक मीन्स जस्ट लाइक आप स्ट्रक्चर जैसा मान सकते हो इसको। तो these are used when a memory is retrieved because of its association with the another one। अच्छा, मैंने सिमांटिक में क्या बोला? स्ट्रक्चर। जब सपोज ए इज वन मेमोरी, ठीक है, वंस मेमोरी, मैंने आपको थिंक करने को बोला कि ए क्या है, थिंक कर लो कि ये एक मेमोरी है। तो बी क्या होगा? अनदर मेमोरी, द न्यू वन। ठीक है, न्यू वन। सी क्या है? और एक एक्स्ट्रा मेमोरी है। ठीक है, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। सपोज ए बी सी को आप क्या करोगे? ऐड कर दोगे, तो एक प्रॉपर शेप आएगा कि नहीं, और एक एक्स्ट्रा शेप आएगा, तो दैट एक्स्ट्रा शेप और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सिमांटिक। उसको हम बोल सकते हैं सिमांटिक। अभी देखो मैंने क्या बोला, ए पहला एक इंफॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा पुराना है, इसको आप रिकॉल करके रख दिया। ठीक है, फिर आया आपके पास बी, और एक इंफॉर्मेशन है, आपने इसको भी ऐड कर लिया। फिर आया सी, और एक इंफॉर्मेशन फिर से आपने ऐड किया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? वैसा ही रहेगा या बड़ा हो जाएगा? तीनों कंबाइन हो जाएंगे, तो दैट इज स्ट्रक्चरली ये बिगर होता है। तो देखो एक इंफॉर्मेशन दूसरे इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्टेड हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो यहाँ पे मेंशन है सिमांटिक क्यूज, सॉरी, क्यूज आर यूज्ड व्हेन ए मेमोरी इज रिट्राइव्ड। जब आप एक मेमोरी को रिट्राइव करते हो और रिस्टोर करते हो बिकॉज ऑफ इट्स एसोसिएशन। आप पुराने मेमोरीज को कब रिस्टोर करते हो? जब इसका काम होता है अनदर मेमोरी के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समवन फॉरगेट एवरीथिंग अबाउट हिज ट्रिप टू ए प्लेस until he is reminded that he visited a certain, यहाँ पे क्या मेंशन है? certain, अच्छा, मैंने ऐसे क्लिक कर दिया तो उसके ऊपर ये रह गया। अच्छा, सर्टेन प्लेसेस और सर्टेन एरियाज और सर्टेन पॉइंट्स, ओके, एंड दैट क्यूज कॉजेस हिम टू रिकलेक्ट मेनी मोर इवेंट्स ऑफ द ट्रिप्स। ओके, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल फिर से दिया, बहुत एग्जांपल्स दे चुकी हूँ एबीसी करके। तो मैंने बोला कि आप पूरी गए थे, ओके, पूरी गए थे, बट आप ट्रिप के बारे में पूरा टोटली आपके माइंड से चला गया, आप क्या किए थे, कब किए थे, क्योंकि आप 10-20 साल पहले गए थे। अभी फिर जब जा रहे हो तो आप उसी इंफॉर्मेशन को माइंड में फिर से स्टिक करते हो कि नहीं? उसी पॉइंट पे फिर से लग जाते हो एंड उसी को यूज करते हो फर्दर अगेन वहां पे जाने के लिए, कि मुझे ये इंफॉर्मेशन लेना है कि पहले मैं कैसे गया था, क्या किया था। ठीक है, अभी देख लो स्टेट डिपेंडेंट क्यूज। स्टेट,
तो ये क्या होता है ना, स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट डिपेंडेंट मतलब आपके मूड्स के अकॉर्डिंग, आपके माइंड के जो भी एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्डिंग। जब आपका माइंड और मूड एक एक्टिविटीज के साथ खुद को लिंक्ड कर रहा है, दैट मीन्स आपके माइंड ही तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये लिंक्ड कर रहा है, तो उस टाइम का जो आपका माइंड का एबिलिटी होगा या माइंड का जो एक्टिविटीज रहेगा या स्टेट रहेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक पर्सन कैसे बिहेव करता है। ठीक है, जस्ट लाइक वो बहुत ही ज़्यादा ड्रग्ड है, अपसेट है, या फिर वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, क्या है, वो डिपेंड करता है स्टेट डिपेंडेंट क्यूज के ऊपर। ओके, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट क्यूज, अभी कॉन्टेक्स्ट मतलब जो भी आपके मटेरियल्स हैं, सराउंडिंग है, सिचुएशंस, सिचुएशन के ऊपर भी आप कुछ चीज़ों को, मेमोरी को रिट्राइव करते हो। सपोज किसी को आपको नोट्स प्रोवाइड करना है, बट wrongly you deleted everything. Okay, you are deleting everything or every points, every pdfs also. तो ऐसा हो गया कि अभी आपको किसी ने, आपके बेस्ट फ्रेंड ने पूछा कि ये मुझे चाहिए, अभी मुझे सेंड करो, तो आप क्या करोगे कि ये आपके लिए एक सिचुएशन बन गया है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपनी एक्टिविटीज को करोगे एंड उसी के अकॉर्डिंग रिट्रैक्ट करके दोगे मेमोरी को। सच कंडीशंस कैन इंक्लूड weather, company, location, smell of particular order, hearing a certain song or even testing a specific flavor. ठीक है, ये सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। क्या होता है, जब आप कोई एक खाना खा रहे हो एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आपने वैसा खाना रेस्टोरेंट में खाया है, बिकॉज आप उससे पहले बाहर ही खाते थे, रेस्टोरेंट में आपने नहीं खाया था। तो वैसा जब आप फूड ले रहे हो, तो उसको आप इन्फॉर्मेशन को, ओल्ड इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करते हो कि नहीं, अदरवाइज कंपेयर कैसे करोगे। तो ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होता है, इसके लिए आपको कंटेन मटेरियल चाहिए, सराउंडिंग एनवायरनमेंट चाहिए एंड बहुत सारा सिचुएशन एंड मेमोरीज चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका प्रॉपर क्यूज, जो भी 3 क्यूज थे। इसके बाद आता है सजेशन। अच्छा, आप अभी क्या करते हो कि किसी चीज को रिमेंबर, अच्छा फॉरगेटिंग का ऑपोजिट मैंने क्या बोला, विस्मरण का ऑपोजिट क्या है, स्मरण, याद रखना, स्मृति। अभी देखो, सजेशन देंगे, किस लिए देंगे, मेमोरी को हम फिर से वापस लेके आए, मतलब स्ट्रांग बनाए। तो रिवीजन, पहला तो थिंग है रिवीजन। पता है इसके लिए जो एक थ्योरी बना था, रिवीजन, ट्रायल्स, बार बार प्रैक्टिस, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। ओके, फेल होगे फिर करोगे, फेल्ड होगे फिर करोगे, जितने बार फेल करेंगे उतना करेंगे। तो ये जो थॉर्नडाइक का कंसेप्ट था, उनका कंसेप्ट में बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बट एक कंसेप्ट आता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। उसका एक पार्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है रिवीजन के केसेस में, जो कि ऑलवेज एक कंपटीशन मोमेंट में रहता है या रिपीटेशन मोड पे रहता है, जहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी आपके अच्छे मोमेंट्स हैं उसको रिकॉल करके बार बार आप डिस्ट्रॉय होने से बचा लेते हो। तो दैट इज द रिवीजन पॉइंट। मोटिवेशन, समटाइम्स लैक ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सप्लांटेड बाय द मोटिवेटिंग द चाइल्ड। अभी देखो, एक बच्चा ना हर एक चीज़ को भूल जाना पसंद करता है, वो बहुत कंफ्यूज रहता है पढ़ाई में, मतलब उसका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है। तो सपोज उसका जो इंटरेस्ट है, एबिलिटी है, मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर दी, क्योंकि वो नहीं पढ़ रहा था इसलिए सारा चीज़ भूल गया था, मैं मोटिवेट कर दी, उसको स्ट्रांग बना दी, तो क्या वो और ज़्यादा भूलेगा या पढ़ेगा, पढ़ेगा ऑब्वियस है, वो याद रहेगा, रखेगा एंड पढ़ेगा। तो दैट इज मोटिवेशन ऑल्सो helps you or helps everyone to recollect the information whatever you don't want to recall it first। जो भी आप चीज़ पहले रिकॉल नहीं करना चाहते थे, उस चीज़ों को आप मोटिवेशन के थ्रू अभी करना चाहते हो। टाइम गैप बिटवीन द टू लर्निंग, अभी देखो मैं चीज़ें बोल रही हूँ। अच्छा, आप में से कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने 2-3 इयर्स का गैप डाला हो बीएड करने से पहले, आफ्टर ग्रेजुएशन उनका मैरिज हो गया, स्पेशली गर्ल्स का बोल रही हूँ, मैरिज हो गया, और एनी अदर पर्सन जिनको भी लगता हो कि एजुकेशन सिस्टम में हम थे, बट ड्यू टू सम इश्यूज नॉट एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी, सो दैट अगेन when you get the time then you will start your study। तो आप वैसे करते हो, ठीक है। इस टाइप का जो भी चीज़ होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, टाइम गैप होता है, समय का एक टाइम गैप है ना, समय का जो भी एक निर्धारण समय के बाद आप लोग करते हो, या फिर 2-3 साल के बाद एक करते हो, गैप रह जाता है। अभी मैं पढ़ रहा था, तभी मैं पढ़ूंगा,
उसके बीच एक गैप आ गया। ये जो टाइम गैप है, दोनों लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर एक मिनिमम टाइम गैप होना चाहिए। जितना कम होगा, आप चीज़ों को क्या करोगे, ईज़िली ग्रैस्प कर सकोगे, ग्रिप में ला सकोगे। अगर आपका जो टाइम गैप है बहुत लेंदी हो गया, 10-15 साल, 20 साल, तो क्या आप रिकॉल कर सकते हो जो पहले आपने एक्सपीरियंस लिया था उस चीज़ को? नहीं। तो ये 2 लर्निंग एक्टिविटीज़ के अंदर थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन, अगर कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हो तो गैप मेंटेन करना चाहिए। अभी 4th पॉइंट पे चले, लेट द चाइल्ड बी नो फियर। अच्छा, बच्चों को ना डराओ मत कभी भी। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है खुद से, तो उसको एंजॉय करके पढ़ने दो। उसको डराओ धमकाओ मत। अगर डराओगे धमकाओगे तो शायद में भी वो डर के मारे 1-2 चीज़ों को 2 दिन के लिए या 4 दिन के लिए वो बहुत फोर्सिबली पढ़ के याद रख लेगा। बट जब उसको रिमेंबर करने का बात आएगा वो भूल जाएगा, क्योंकि वो उसको डराया गया था, धमकाया गया था, तो वो अपने मन से नहीं पढ़ा, तो वो भूल जाएगा। तो ये होता है कि ऐसा चीज़ है। फॉरगेटिंग को अगर प्रोटेक्ट करना है, फॉरगेटिंग ना हो, देन आपको मेमोरी के पास जाना पड़ेगा एंड मेमोरी को स्टोर करना पड़ेगा। अभी देखो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है पता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इट इज़ डिपेंड ऑन 2 थिंग्स। ये डिपेंड करता है 2 थिंग्स के ऊपर, एक है मेमोरी, एक है फॉरगेटिंग। एंड ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लाइफ है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये जो लर्निंग प्रोसेस होता है ना, आप लोग सारे लर्नर हैं, मैं भी लर्नर ही थी, अभी भी हूँ, बट अभी सेल्फ लर्नर हूँ। बट आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो तो यू आर नॉर्मल लर्नर्स। एंड आप लोगों को मैं अभी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हूँ, तो इसको लर्नर भी बोल सकते हैं, लर्निंग भी बोल सकते हैं, ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है लाइफ का, जहाँ पे पर्टिकुलरली लर्निंग टीचिंग के ऊपर आपको सिखाया जाता है। एंड इट हेल्प्स वन पर्सन टू अटेन द लर्निंग इजीली। कोई भी पर्सन को अगर अटेन करना हो लर्निंग को, देन वो इजीली कर सकता है। एंड दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो ट्रांसफर फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर, नॉट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ओनली। इट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं, राइट? ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। इवन आर प्रैक्टिकल मैटर्स ऑफ डेली लाइफ, जो भी आपके डेली लाइफ के प्रैक्टिकल्स हैं, एक्सपीरियंस गेन्ड इन द वन फील्ड हेल्प्स इन लर्निंग थिंग्स इन अदर फील्ड। अभी देखो, आपने कोई कोई फील्ड में, सपोज आप टीचिंग में बहुत अच्छे हो, तो टीचिंग का जो इंफॉर्मेशन आपको मिला, क्या आप उसको अपने क्राफ्ट मेकिंग में या फिर अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ नहीं करोगे? करोगे, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आप एक जगह का इंफॉर्मेशन को आप दूसरे जगह में भी, दूसरे कामों में भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अभी देखो, फटाफट से जहाँ पे मार्किंग है वहाँ पे मूव करते हैं। ओके, 1 सेकंड, यहाँ पे थोड़ा-सा हम क्लीन कर लें। ओके, सो यहाँ पे आगे देख लो। तो डेफिनेशन थोड़ा-सा दे दोगे? डेफिनेशन ऐसे हेडिंग है एंड मैंने टिक कर दिया है, क्लिक बोल रही हूँ, टिक कर दिया है, तो उसको देख लेना। एसी इलिस, बोलो अभी मछली खाने का मन कर लिया, इलिस माछो। ओके, भूल जाओ उसको, मज़ाक कर रही हूँ। अभी टर्म्स याद रखने के लिए याद कर लेना, इलिस। ओके, इलिस क्या बोले हैं एचसी इलिस ने? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स दैट एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस on one task, on one task influences the performance on some subsequent task। अभी देखो, आपके घर पे डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट वर्क है। किसी को पढ़ाई करना है, किसी को खाना बनाना है, किसी को अगेन जस्ट लाइक मूविंग करना है, जस्ट लाइक झाड़ू मारना है, पोछा लगाना है, किसी को अगेन मार्केटिंग करना है। तो आप जो पढ़ाई करते हो, आप क्या ये नहीं कर सकते, कुकिंग नहीं कर सकते, या फिर आप क्या झाड़ू पोछा नहीं लगा सकते, या फिर आप मार्केट नहीं जा सकते? हर एक चीज़ कर सकते हो। तो आपका जो एक्सपीरियंस है लर्निंग का, आपने डिफरेंट प्लेसेस में उसको यूज़ किया एंड हर एक चीज़ को मेक इट हैपेंस बनाया। हर एक चीज़ को सब्सिक्वेंट जो भी टास्क है उसको अच्छा बनाया। अभी और एक पर्सन बोलते हैं, कौन है पर्सन? गुथरी। अभी सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, बट गुथ्री एंड पावर्स, गुथ्री एंड पावर्स, उन्होंने क्या बोला? ट्रांसफर में बी डिफाइंड एज, क्या बोला? ट्रांसफर में बी डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सटेंडिंग एंड अप्लाइंग बिहेवियर। आपके नॉलेज को, आपके बिहेवियर को आप क्या कर रहे हो? एक्सपांड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है? उसको छोटे पॉइंट तक नहीं रखा, आपने एक्सपांड कर दिया, बढ़ा दिया। एंड अगर बढ़ गया तो आप क्या करते हो? डिफरेंट फील्ड्स में आप उसको यूज करेंगे, अप्लाइंग बिहेवियर, डिफरेंट फील्ड्स में आप इसको यूज करेंगे। हो गया। अभी देखो, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कितने टाइप्स का होता है, ये फॉरगेटिंग का ही पार्ट है। ये 4 टाइप्स का होता है। पॉजिटिव ट्रांसफर, देखो पॉजिटिव का ऑपोजिट में कौन है? नेगेटिव। जीरो ट्रांसफर,
एंड बायलेटरल। देखो अगर एक मैं पर्सन को, आप जैसे पढ़ते हो ना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वैसे नहीं पढ़ के ऐसे पढ़ना। पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया, तो एक साइड को भाई जीरो दे देते हैं, जीरो को हम जेड लिख लेंगे, एंड और एक साइड में जेड के ऑपोजिट में बायलैटरल लिख लेंगे। अभी बायलैटरल होता है जो कि साइड बाय साइड। ओके, पॉजिटिव ट्रांसफर में क्या होता है देखो, व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन, एक सिचुएशन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, उसी सिचुएशन का इंफॉर्मेशन दूसरे सिचुएशन में यूज होगा। तो व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन फैसिलिटेट्स द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन एंड इट इज ए केस ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर, तब इसको बोलते हैं केस ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर। जस्ट लाइक आपके मैथमेटिक्स का नॉलेज आप फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो। अगेन फिजिक्स का नॉलेज आप कार ड्राइविंग के लिए यूज कर सकते हैं, कार ड्राइविंग और स्कूटर ड्राइविंग, प्रोजेक्टाइल फोर्स एटसेट्रा, उसको आप यूज कर सकते हो। तो उसको बोला गया पॉजिटिव ट्रांसफर। ठीक है, अभी देखो नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर क्या है? देखो, एक इंफॉर्मेशन आपको पता है जो कि आपने पहले कोई लर्निंग से लिया हो या फिर कोई वर्क से लिया हो, बट वो क्या कर रहा है ना, आपके दूसरे वर्क को वो हार्डर बना रहा है, इजी नहीं बना रहा है, हार्ड बना रहा है। नेगेटिव है ना, ऑपोजिटली वर्क करेगा। आप एक पीरियड में क्या सीखे थे? डांस। क्या डांस को आप पढ़ाई में आके यूज कर सकते हो? नहीं। तो ये चीजों को हार्ड बना दिया, एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रांसफर। एग्जाम्पल भी है, हाउस हाउसेस, माउस माउसेस, बुक बुक्स। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये होता है कि समटाइम सीप सीप्स नहीं हो सकता, है ना, सीप सीप्स नहीं हो पाएगा। तो कुछ वर्ड्स हैं जो इजीली हम लोग ग्रुप बना सकते हैं, कुछ वर्ड्स का नहीं बना सकते। अब देखो जीरो ट्रांसफर, व्हेन लर्निंग ऑफ वन एक्टिविटी, किसी एक चीज को आप सीख ले, एक एक्टिविटी को आप सीख लिए, एक्टिविटी नाइदर फैसिलिटेट और नॉर रिट्रास द लर्निंग ऑफ ए न्यू टास्क। जीरो ट्रांसफर क्या होता है? जहां पे लाइन सीधा रहता है, ठीक है। ऐसा ट्रांसफर होगा इंफॉर्मेशन का, ऐसा ट्रांसफर होगा इंफॉर्मेशन का जो इंफॉर्मेशन नाइदर उसको फैसिलिटेट करेगा, मतलब एक्टिवेट करेगा, नहीं उसको क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है। नॉर्मल जो सीधा लाइफ रहता है ना, उसको हम जीरो ट्रांसफर बोलते हैं। अभी इंफॉर्मेशन जो भी सीधे सीधे जाए एंड किसी को कोई भी पॉइंट का प्रॉब्लम ना हो, कोई भी न्यू टास्क करने के लिए प्रॉब्लम ना हो, दैट इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर। एंड द लास्ट वन इज द बायलैटरल ट्रांसफर। बायलैटरल क्या होता है? The possibility of transfer of training from one hand to the other has been studied with reference to simple motor skill। ये मोटर स्किल का एग्जाम्पल लिया गया। क्या देखो, आप गाड़ी चलाना सीखे थे अपने राइट हैंड से, ठीक है, बट क्या होता है ना, ये एक्टिविटी तो आप राइट हैंड में सीखे थे, बट स्टार्ट किसने किया? दोनों हाथों ने मिलके किया। सो दैट इज, आप एक चीज के जो पॉइंट्स हैं दूसरे साइड में जो भी लैटरल है उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज मुझे एक इंफॉर्मेशन है फिजिक्स का, तो फिजिक्स को यूज करके मैं साइड बाय साइड क्या कर सकती हूँ ना, फिजिक्स के इंफॉर्मेशन को मैं मैथ्स में या फिर डिफरेंट एक्टिविटीज में मैं यूज कर सकती हूँ। तो दैट इज कॉल्ड बायलैटरल। आप याद रख लेना, आपके बायलैटरल जो पोर्शन है, बाय मीन्स टू, लैटरल मीन्स साइड्स, सो साइड के जो पोर्शन है हैंड पार्ट, उसको बायलैटरल बोला गया है। ठीक है, वैसे उसको नहीं, मतलब वैसे पार्ट को बायलैटरल बोलते हैं, मतलब ऑपोजिट ऑपोजिट जो पोर्शन होता है बट सेम सेम एक्टिविटीज करते हैं, उसको हम बायलैटरल बोलते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट था। समझ आया? समझ आया? ये सुन लो, और थोड़ा सा है, समझ आ रहा है? ओके, लास्ट 2 पॉइंट है। देखो, और एक-एक लाइन का है, ठीक है? गैगने। अभी बोलोगे मैम ये सब तो बुक में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो? अरे भाई, जब पूरा ही पढ़ रहे हो और एक आध पेज पढ़ लिया करो, जो कि फ्यूचर में आपको हेल्प में मिलेगा। एंड क्या है ना, अपना आंसर को यूनिक बनाने को ट्राई करो, ठीक है? कोई भी यूट्यूबर, यूट्यूब में देख लेना, कोई यूट्यूबर नहीं बोलेगा कि इसको एक्स्ट्रा पढ़ो, उसको एक्स्ट्रा पढ़ो, ऐसा बोलना भी नहीं जाता है। जो खुद से आप पढ़ते हो उसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, अगर फर्दर आपको फ्यूचर के लिए चाहिए। तो मैं बता दे रही हूँ, आप वैसे मेंशन करते चलिएगा। एंड जो बच्चे, हाँ, और एक चीज़, जो बच्चे कनेक्टेड नहीं हो यूट्यूब में, कनेक्टेड हो जाना, बिकॉज जो आपके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एमसीक्यूज हैं, वो मैं वहीं प्रोवाइड करूँगी। बिकॉज एक हर एक दिन तो क्लासेस ऐसे ही कम मिल रहे हैं, तो उसके साथ एमसीक्यूज कराने लगी तो और ख़त्म नहीं होगा हमारा कोर्स। तो एमसीक्यूज फिर से स्टार्ट होंगे। एमसीक्यूज है भी वहाँ पे, नियर अबाउट 2-3 थाउजेंड का एमसीक्यूज ऑलरेडी है, छोटे छोटे पार्ट्स में है।
चंक्स हम लोग बोलते हैं, चंक्स पीडीएफ में है या फिर चंक वीडियोस में है, तो चंकिंग जो हो गया है, छोटे छोटे वीडियो जो बन गए उसमें है, आप पढ़ सकते हो और भी कल से आ जाएंगे, ठीक है। सो उसमें भी मैंने मेंशन किया है कुछ कुछ ऑल अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, तो देख लेना। तो गैगनी गैगनी और एक एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग और लर्निंग, ये टू टाइप्स में है उनके अकॉर्डिंग। 1970s में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था ऑल अबाउट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, एंड उन्होंने बताया ये टू टाइप्स का है। फर्स्ट वन इज लैटरल ट्रांसफर। अभी मैंने लैटरल बताया, हाँ, लैटरल में क्या बताया, दोनों साइड का बताया ना। एक हाथ आपका कुछ एक काम सीखा तो वो इन्फॉर्मेशन दूसरे हाथ को मिल जाता है ना, हाँ, दूसरे हाथों को भी मिल जाता है। या फिर आप एक हाथ से कार चलाना जानते हो तो दूसरे हाथ यूज नहीं करोगे, तो एक इन्फॉर्मेशन, एक हाथ का इन्फॉर्मेशन दूसरे हाथों में यूज कर सकते हो, एक साइड का इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्ट में आप यूज कर सकते हो। सेम थिंग यहाँ पे है बट थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में है। lateral transfer which occurs when prior learning जो पहले से लर्निंग आपके पास है, जो नॉलेज ऑलरेडी है, एंड लेटर लर्निंग जो बाद में हुआ, आर ऑफ द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। जो पहले आप पढ़ चुके हैं, जो अभी पढ़ रहे हो या फिर पढ़ोगे, ये दोनों सेम लेवल का है, लेटरल ट्रांसफर बोलता है। लास्ट क्या है, वर्टिकल ट्रांसफर। वर्टिकल ट्रांसफर क्या होता है, वर्टिकल ट्रांसफर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन लर्निंग एट वन बिहेवियरल लेवल फैसिलिटेट द लर्निंग एट द हायर बिहेवियरल लेवल। अभी देखो ना, बिहेवियर में लेवल्स होते हैं, ठीक है, बिहेवियर में लेवल्स होते हैं। अभी सोच लो, ये आपका लोअर लेवल है, ये आपका हायर लेवल है। जब आप पहले से ही एक लेवल में एबल्ड हो एंड उसको आपने यूज किया हायर लेवल के लिए, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफर। क्या बोल सकते हैं, वर्टिकल ट्रांसफर, ठीक है। ये हो गया लैटरल ट्रांसफर एंड वर्टिकल ट्रांसफर। सो